नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आज हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार शिक्षक भर्ती में फिर से आज एक गाज गिर गई। इसके पहले पेपर लीक को लेकर के पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद में आज हाई कोर्ट ने एक नए मामले में इस भर्ती को रोक लगा दी है, स्टे लगा दी है। पूरी बात बताऊंगा। बिहार शिक्षक भर्ती का क्या होगा अगली बारी, जिसका विज्ञापन जुलाई में जारी होना है, उसकी भी चर्चा करूंगा। साथ में आज एक और चर्चा करनी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जब मैं अक्सर जाता हूं तो मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, ये कभी आईएएस और पीसीएस की भर्ती में रोक क्यों नहीं लगती है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यहां पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आज का मामला क्या है, शिक्षक भर्ती पर रोक क्यों लगी है। मैंने सुबह हालांकि वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि टीआरई 3 की जो परीक्षा जो स्थगित हुई थी वो 20 या 21 जून को हो सकती है। लेकिन यहां पर एक दूसरा मामला है, जिसकी वजह से अब ये परीक्षा ना तो जून के महीने में हो पाएगी, ना ही ये जल्दी जुलाई के महीने में हो पाएगी। ये भर्ती फिलहाल फंस गई है। देखने वाली बात यह है कि ये भर्ती कब होगी। बिहार में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे, उनको वेटेज दिया गया था, इसी तरीके से बिहार में नियोजित शिक्षक थे, ये जो शिक्षक थे ये कोर्ट चले गए थे। इन्होंने वेटेज को लेकर के केस किया था भर्ती में, और यहां पर यह ऑर्डर दिया गया है, ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स टू द गेस्ट टीचर एज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर विद इन 1 मंथ। द एडवर्टीजमेंट नंबर 22/24, ये वही है टीआरई 3.0 डेटेड 7 फरवरी 2024 इज हियर बाय स्टेट। तो स्टे लगा दिया गया इस भर्ती में, और इनको ये कहा गया है कि 5 नंबर प्रतिवर्ष और ज्यादा 25 नंबर का इनको वेटेज दिया जाए। अब इसकी 2-3 चीजें हैं, भर्ती तो लेट होगी ही, साथ में कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, वो एक अलग बात है। वो जो भी मामला हो इन लोगों का, जो गेस्ट टीचर हैं उनमें खुशी है, और जो विद्यार्थी हैं जो सोच रहे थे कि इसकी जल्द परीक्षा जल्द भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी, उन विद्यार्थियों को झटका लगा है कि आखिरकार ये भर्ती अब कब होगी। वहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि टीआरई जो 4 की परीक्षा होनी है उसके लिए जुलाई में विज्ञापन निकलेगा, 24 अगस्त को परीक्षा होगी। हमने पिछले 3-4 दिन से लगातार जो यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, उनका बयान सुना है कि अगले वर्ष ही हम 10 साल का जो वादा है वो हम पूरा कर लेंगे। इसलिए आप लोग जो नई शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हैं वो ऐसा ना सोचे कि इसकी वजह से उनकी भर्ती प्रभावित होगी, क्योंकि वहां पर उसके बाद में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनावों के पहले पहले आप लोगों को 2 और शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी। एक की परीक्षा 24 अगस्त को होगी, एक की परीक्षा दिसंबर के महीने में होनी है। हम बात करेंगे अब भेदभाव की। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि कभी आईएएस और पीसीएस में रोक क्यों नहीं लगती है। इस देश में वाकई जो न्याय है उसमें भेदभाव होता है। भेदभाव केवल कोर्ट के द्वारा ही नहीं किया जाता है, सभी चरणों में होता है। जितने भी आप देखेंगे यूपीएससी का जो पेपर होता है संघ लोक सेवा आयोग का, उसमें कोई भी विवादित क्वेश्चन जल्दी डाले नहीं जाते हैं। और जो समूह ग की भर्तियां होती हैं या जो निचली भर्तियां होती हैं, चाहे वो शिक्षक भर्तियां हो, लेखपाल की हो, वीडियो की हो, कोई भी भर्ती हो, समूह ग की भर्तियां जो भी हैं नीचे वाली, उनका पेपर रद्दी बनाया जाता है। उसमें ज्यादा विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा गलत आंसर की जारी की जाती है, आरक्षण इत्यादि को लेकर के गलत नियम फॉलो किए जाते हैं, ध्यान ही नहीं दिया जाता है, प्राथमिकता ही नहीं दी जाती है कि अगर ये भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी तो क्या होगा। अगर मामला कोर्ट चला गया तो जो माननीय है वो भी ध्यान नहीं देते हैं कि विद्यार्थी बेचारे गरीब हैं, तैयारी कर रहे हैं, कमरा लेकर के रहते हैं, उनका क्या होगा, और भर्ती फंस जाती है और जल्दी ऑर्डर आता नहीं है। इसके बहुत सारे नमूने हैं, चाहे आप देख लीजिए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में जारी हुआ था। ऑर्डर सुरक्षित होने के बावजूद भी 3-4 महीने 6 महीने तक वो ऑर्डर ही सुरक्षित रहा। बाद में ऑर्डर आया, हालांकि वो भर्ती अभी पूरी नहीं हो पाई है, पता नहीं कब पूरी होगी। ऑर्डर तो उसका आ गया है। इसी प्रकार से लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद में आंसर की को लेकर के मामला चला गया। अगर कोर्ट चाहती तो इसको तुरंत इसका जो डिसीजन कर देती। पहली गलती तो जो आंसर की बनाते हैं उन लोगों की है, और जो चयन आयोग है, जो भर्ती बोर्ड जो विज्ञापन निकालता है, पहली गलती उसकी है, और अंतिम गलती यहां से जो है वो न्यायपालिका की है। और चूंकि हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि पीसीएस या यूपीएससी का मामला कोर्ट नहीं जाता है, कोर्ट जाता है, कोर्ट बिल्कुल जाता है। विद्यार्थी गए भी थे लेकर के, यूपीएससी में सीसेट को लेकर के, यूपीएससी में पीसीएस को लेकर के, आरओ को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट गए थे। आरओ में जब ये ओ लेवल का मामला आया था 2021 में, तो विद्यार्थी तुरंत कोर्ट गए थे, लेकिन भर्ती पर कोई रोक नहीं लगी थी, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी। तो यहाँ पर 2 वर्गों के लिए अलग काम होता है, एलिट वर्ग के लिए अलग काम होता है, और जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अलग काम होता है। आप खुद कल्पना करिए कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई एग्जाम होता, अगर मान लीजिए अगर उसमें कुछ आंसर की को लेकर के या ओएमआर को लेकर के कोई विवाद हो जाता, पहली बात तो होता ही नहीं, इतनी सावधानी से बनाते हैं ये लोग संघ लोक सेवा आयोग का पेपर कि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो।
चार बार उसको मॉडरेटर चेक करते हैं, अच्छी तरीके से उसका वेरिफिकेशन होता है, एक एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन होता है, बड़ी अच्छी तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसे बना देते हैं कि ये लोग गरीब गुरबा लोग हैं, इनको ऐसे पेपर बना करके दे दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर मान लीजिए गलत आंसर की बन भी जाती, यूपीएससी में गलत प्रश्न पत्र बन भी जाता, मामला कोर्ट जाता, तो क्या एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की तरीके से क्या यूपीएससी का पेपर 2 साल 3 साल के लिए लटकता? क्या उस पर इस तरीके की रोक लगती? कभी आपने सुना है इस तरीके से कि यूपीएससी का प्री का जो पेपर है या मेंस का या फाइनल रिजल्ट का पेपर 2 साल से लटका हुआ है? नहीं ना। यही सब चीजें हैं। कभी आपने सुना कि जिस तरीके से लेखपाल भर्ती में सब कुछ होने के बावजूद भी भर्ती फंस गई, इस तरीके से कभी यूपीएससी फंसा है? कभी पीसीएस की भर्ती फाइनल इतने दिनों तक फंसी हुई है? ये सोचने वाली बात है। और वास्तव में भेदभाव होता है, बिल्कुल होता है। जो निचले गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके साथ गलत हो रहा है और सभी लोग गलत कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां लटक रही हैं, भर्तियां कोर्ट में फंस रही हैं, गलत पेपर बनाए जाते हैं, गलत आंसर की बनाई जाती है। और जो न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के भी सवाल उठते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं अश्विनी कुमार जी, देखिए क्या कह रहे हैं। कहाँ का सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जरूर इसको देखें और आत्मचिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुंच गई है। भारत में टोटल 5 करोड़ केसेस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय की आशा में बैठा हुआ है। ऑन एन एवरेज एक परिवार में 6 आदमी रख लीजिए, तो यानी 30 करोड़ लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। 30 करोड़ का मतलब एक अमेरिका, 30 करोड़ का मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया, 30 करोड़ का मतलब 7 कनाडा, 30 करोड़ का मतलब 1.5 ब्राजील। इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और ये 5 करोड़ केस तो वो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पैरेलल हमारे देश में एक और जुडिशियल सिस्टम है, उसको कहते हैं तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं। वो इस 5 करोड़ में काउंटेड नहीं है। जो तहसीलदार के यहां मुकदमा होता है, एसडीएम के यहां मुकदमा होता है, एडीएम के यहां होता है, डीएम के यहां होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, डीडीसी कहते हैं, एसओसी कहते हैं, वो इसके पैरेलल में है। और 5 करोड़ मुकदमे वहां पे भी चल रहे हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा भारत की ब्लैक जस्टिस सिस्टम का। 1985 में जौनपुर में एक 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ था। अभी वो सबसे नीचे पायदान पे है, जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगभग 37 साल बीत चुके। 37 साल में यह नहीं तय हो पाया कि असली विल कौन सी है। 2 लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है। 37। तो यहाँ पर ये देखा आपने कितना जरूरी मुद्दा है जिस पर ये फिल्म बनी है और ब्लैक जस्टिस जिसके यहाँ पर चर्चा हो रहा है। खैर, तो भर्तियां तो कोर्ट में फंस जाती हैं, जो भर्तियों की लेट लतीफ़ी होती है, इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए, कोर्ट को कुछ सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि जो व्यवस्था यूपीएससी में लागू हो सकती है, क्या वो व्यवस्था जो निचली वैकेंसीज हैं क्या उसमें लागू नहीं हो सकती है? और क्या यहाँ पर ये व्यवस्था इसलिए नहीं लागू की जा रही है कि यहाँ पर केवल गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग ही इन भर्तियों की तैयारी करते हैं? फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का तो लाइक अवश्य कर दे। आप लोग भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।